गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष गोयल और आज का जो वीडियो का हमारा कंटेंट है वो है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव्स के अंदर चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज का वीडियो डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस को लेकर है और एक बहुत छोटा वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को ठीक से अच्छी तरीके से समझ सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और उनको निकालना सीखेंगे। देन देयर आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू द टॉपिक एंड देयर विल बी डिस्कस पैरामेट्रिक फंक्शंस एंड एचओडी एंड दैट्स ऑल। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि what is the meaning of implicit functions, because sometimes this question is asked in your interview or viva when you are going for the graduation classes, right? तो पहले समझ लें कि implicit function का मतलब है क्या। देखिए, पहले तो एग्जाम्पल जो आपको लिखे हुए हैं और तीसरा एग्जाम्पल आपका ये लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को सिंपल से एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बात की थी डिफरेंशिएशन में, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लिखते थे और जब हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख रहे थे तो वहां ये बताया गया आप लोगों को कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू के ऊपर y डिपेंड कर रहा है, तो y आपका डिपेंडेंट है और x आपका इंडिपेंडेंट है, राइट? तो मैं अगर x इज इक्वल टू एफ वाई चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, ठीक है? तो आप अगर इन दो इक्वेशन को देखें और आपसे कहा जाए कि यहां पे आपको इन दो इक्वेशंस में y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है या x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो यू कैन डू दैट वर्क वेरी इजीली। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप पहले दो इक्वेशंस को देखें आप, तो हम इजीली y को x के टर्म्स में और x को y के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखिए, यहां मैं अगर पहली इक्वेशन की बात करूं तो y को उधर शिफ्ट करा दूं तो यहां y इज इक्वल टू हो गया x माइनस वाई, और इस इक्वेशन की बात करूं तो 3y इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 2x एंड y इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 2x अपॉन 3। तो इन दीज टू इक्वेशन वी कैन इजीली एक्सप्रेस्ड y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ y। आई मीन टू से वी कैन इजीली आइसोलेट, राइट? तो आइसोलेट कर सकते हैं हम इजीली, x को अलग कर सकते हैं और y को अलग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो फंक्शन जिसमें हम y को x के टर्म्स में या x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकें, उस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। एंड व्हाट अबाउट द इम्प्लिसिट फंक्शन? तो जब आप थर्ड इक्वेशन की बात करें तो आप ना तो x को और ना y को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, तो सच टाइप ऑफ फंक्शंस विल बी नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, व्हेन वी आर नॉट एबल टू आइसोलेट y और x, कहने का मतलब है दूसरी लैंग्वेज में कि अगर हम y को x के टर्म्स में या x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट क्लियर हो गया? एक्सप्लिसिट में क्या हुआ, y को x के टर्म्स में हमने सेपरेट कर दिया है और इम्प्लिसिट में क्या, हम वो काम नहीं कर सकते, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलेंगे। और इस फंक्शन में आपको करना क्या है? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बस कहानी खत्म, इतनी सी बात है। अब आप यहां पर देखें इसको करने का तरीका क्या रहेगा, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, तो आज हम बात कर रहे हैं जैसे dy dx ऑफ वाई स्क्वायर, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 2y। सबसे पहला काम y का खत्म होगा, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे? dy dx ऑफ y लिख रहे थे एंड dy dx ऑफ fx कर रहे थे, तो दिस वाज व्हाट? dy ओवर dx एंड इट इज एफ डैश एक्स। और यहां आप जब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहला काम पावर का खत्म किया, तो ये 2y हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट dy ओवर dx, ठीक? तो समथिंग लाइक दिस। अगर आपसे पूछा जाए y की पावर n को डिफरेंशिएट करिए, तो ये क्या हो गया? n y n माइनस 1 देन dy ओवर dx। बस आपको ये समझना है और आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बता रहा हूं किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन जब हम y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट ना कर सकें, तो उस टाइप के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलेंगे।
and here are some example which I am going to solve for you. The first example is x cube plus y cube is equals to 3axy and you have to find out dy over dx. देखें ध्यान से, तो आप यहां देखें जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, इसको समझें। तो यहां x क्यूब को डिफरेंशिएट किया हमने तो 3x स्क्वायर, x का मतलब ही नहीं लिखने का, dx ओवर dx 1 हो जाएगा। यहां हमने y क्यूब को डिफरेंशिएट किया बच्चों, ये हो गया 3y स्क्वायर। नाउ इट इज द टर्म ऑफ y एंड y का डेरिवेटिव कितना हो गया, dy ओवर dx। ठीक, अब कहानी आती है x y के ऊपर। तो ये कांस्टेंट को तो हमने बाहर लिखा। अभी सारे बच्चों को मालूम है कि ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दो तरीके से फंक्शन काम करेंगे और दोनों के बीच में साइन कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाइड का साइन होगा। तो मैंने y को बाहर लिखा, फिर मैंने लिखा dy dx ऑफ x, फिर प्लस x एंड dy dx ऑफ y। यहां मैं आपको लिख के समझाए दे रहा हूं, लेकिन आप सबको समझ में आ गया होगा मैं करना क्या है। तो बच्चों ये हुआ 3x, एक काम करते हैं यहां से 3 कॉमन लिया हमने तो ये बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 3a। यहां हुआ हमारा y, dy dx ऑफ x इज व्हाट 1, दिस इज x एंड dy ओवर dx। 3 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। अब आप यहां समझें इसको कि y स्क्वायर dy ओवर dx, इस टर्म को उठा के इधर लेकर आए हम तो ये का मल्टीप्लाई हुआ ax dy ओवर dx देन ay माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से मैंने dy dx कॉमन लिया तो कितना बचा, y स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल्स टू ay माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से जो dy dx की वैल्यू आई वो मेरी आई ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में y square minus ax. So this is the question of implicit function which I have done. So you can also try to solve such type of questions. Now I am going to explain another questions of implicit functions. तो ये आज पहला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कंप्लीट करके दिखा दिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूं वो फ्रीक्वेंटली आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो आज का एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज बेस्ड ऑन द इम्प्लिसिट फंक्शन। देखें क्वेश्चन क्या है, y रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स and you have to prove dy over dx x square plus 1 plus xy plus 1 equals to 0। ये आपको प्रूफ करना है और ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है 2006 एंड 2014, और इसके बाद भी कहीं आया होगा लेकिन जिस बुक से मैंने लिया है वहां मेंशन नहीं है। तो देखिए ये फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ठीक है। तो यहां पे जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो सेकेंड फंक्शन ऑटोमेटिकली बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ इट इज द टर्न ऑफ y, इट विल बी व्हाट dy ओवर dx। देखें बच्चों प्लस, अब y का काम खत्म, y बाहर। अब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर पावर लिखी हुई है तो सबसे पहला काम पावर को डिफरेंशिएट करना है। तो जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो इट विल बी व्हाट 1 अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन अंडर रूट के अंदर का फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया आपने, इट विल बी व्हाट 2x, 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहां बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इक्वल टू
अब मेरा टारगेट लॉग है, तो लॉग का डेरिवेटिव कितना हुआ 1/x, तो दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को मालूम है डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो इट विल बी व्हाट, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x अंदर वाले फंक्शन का 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1। तो यहां ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, राइट। इसको मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1 dy ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ये हुआ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, सभी को मालूम है इसका एलसीएम लूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां आपका ये आया x माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ध्यान से, अब इन नेक्स्ट स्टेप मैंने एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम लूंगा मैं, तो ये अपॉन में कितना आएगा मेरे पास, इट विल बी व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy ओवर डी एक्स प्लस का एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यहां से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो बच्चों ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और अपॉन में कितना आया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई कैन कैंसिल आउट दिस टर्म टू दिस, आई कैन कैंसिल आउट दिस टर्म टू दिस। What is left in RHS minus 1? Then that can be written as dy over dx plus xy, ये माइनस 1 को मैं LHS में लेकर आऊंगा, then it will be what plus 1। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए। तो वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें और जिन क्वेश्चंस में आपके बुक में डाउट्स हों इम्प्लिसिट फंक्शंस के, वो मेरे को आप कमेंट में लिखकर भेजें जिससे मैं आपके लिए नई वीडियोस ला सकूं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। देखें आप, तो ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला टारगेट हमारा साइन है। जब हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी व्हाट कॉस एक्स वाई, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, तो x का हो गया 1 y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। और यहां आप सभी को मालूम है कि इसमें क्वोशिएंट रूल लगना है, तो बच्चों ये हो गया y स्क्वायर, y बाहर x का कितना 1 माइनस एक्स बाहर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हुआ 2x और y का हुआ dy ओवर dx। राइट, अभी करना क्या है आपको, अब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कराया तो इट विल बिकम y cos एक्स वाई प्लस एक्स cos एक्स वाई dy ओवर dx। इसको मैंने सेपरेट किया तो बच्चों ये हो गया y अपॉन वाई स्क्वायर 1 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2x। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। अब मैंने ये डी वाई डी एक्स कॉमन लिया, तो डी वाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा कितना, एक्स कॉस एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 1। देखिए ध्यान से, ये डी वाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया। अब मैंने RHS में 2x इस 1 अपॉन वाई को इधर शिफ्ट किया और इस टर्म को भी इधर शिफ्ट किया, तो माइनस का y cos x अपॉन वाई।
What can be the next step? I can take LCM, तो it will be y square. तो बच्चों ये यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर. देखें आप इस स्टेप को, आंसर में ये स्टेप आ रही है नहीं आ रही, राइट. ये इक्वल्स टू हुआ आपका, इसका मैं एलसीएम लेता हूं तो y, तो बच्चों ये हुआ 2xy माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई. अब हम चाहें तो एक y से इस y को कैंसिल कर सकते हैं. तो अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वाला y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी 2xy स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर. तो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट. तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट करें और अपने डाउट्स के लिए मेरे को मैसेज करें. थैंक यू.